जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो आप वीडियो शुरू करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब देखें आपने इस चैप्टर को कितना पढ़ा। आपको परखने का टाइम आ गया है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके सब के आंसर हम बताएंगे आपको एक एक करके, लेकिन आप एक नज़र इन पर डालिएगा और देखिएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों? यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का लेपन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, टिन जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। जिंक होगा तो जिंक खाद्य पदार्थों से मतलब क्रिया करने लगेगा, इस वजह से हमें जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। समझ गए? तो क्यों होता है? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और टिन जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। तो पहले का आंसर। दूसरा देखिएगा, कौन सी धातु जल के स्थान पर सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है? कौन सी धातु जल के स्थान पर कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम यानी Na। अब सोडियम से एक और क्वेश्चन कि सोडियम को किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो किसे रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये तो सामान्य ताप पर ही, जो जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है। यानी जल के साथ, जल में ऑक्सीजन होती है भाई ना, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होती है, तो सोडियम जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है। इस वजह से सोडियम को जल में न रखकर केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम से एक और क्वेश्चन कि कौन सी धातु को छुरी से काटा जा सकता है? इतनी मुलायम होती है कि इसे छुरी से काटा जा सकता है। तो किसे काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। तो सोडियम को जल में क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये इसे जल में नहीं रख सकते, क्योंकि ये जल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। दूसरे, इसे रखा कहाँ जाता है? इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तीसरे, इसे छुरी से काटा भी जा सकता है। कौन सी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? विद्युत रासायनिक, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें लगभग तीसरे वीडियो में हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आपको बताया है। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत सारी धातुएं होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ये सब होती हैं। तो जिनका जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, यहां पर अगर हाइड्रोजन है तो इसके ये नीचे वाली धातुएं, इसके ऊपर ये सब पोटेशियम, सोडियम, लोहा, ये सब इसके ऊपर हैं। तो ये वाली जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं ये कम सक्रिय हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये वाली अधिक सक्रिय हैं। तो ये धातुएं HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी में इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, और हाइड्रोजन से नीचे है तो ये कम सक्रिय होंगी। तो सीधा सीधा कि कौन सी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो कॉपर नहीं करता, मरकरी नहीं करती, चांदी नहीं करती, सोना नहीं करता। यानी कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ये धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इस वजह से ये विस्थापित नहीं कर पाती। निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करने को निस्तापन कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करने को निस्तापन कहते हैं, और वायु की उपस्थिति में, वायु की
उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को, वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करने को हम भर्जन कहते हैं। क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं? क्या होता है जब कॉपर की छड़ को यानी ये Cu कहां डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं। क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं? तो क्या होगा, ये Ag जो है ये तो नीचे है, Cu इसके ऊपर है, तो जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तो जो कॉपर होगा वो चांदी से तो ज्यादा ही सक्रिय होगा, तो ये इसे हटा देगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो यहां पर 2 लगा दिया, यहां पर 2 लगाए हैं, तो फिर NO3 यानी यहां पर भी 2 लगा दो। ये अब संतुलित हो गया, पहले ये असंतुलित था, अब ये संतुलित हो गया। ठीक है, यानी क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये कॉपर नाइट्रेट हो गया। ये कौन चीज है? कॉपर नाइट्रेट। और ये सिल्वर यानी अलग हो गया चांदी। तो क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं? सिल्वर अलग हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। सिल्वर अलग हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। अगला है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, इसमें लोहे की छड़ डाल दी। लोहे का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी बाकी जितनी धातुएं तुम्हें नहीं दिख रहे हैं वो सब ऊपर हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाली लिखिए Cu Hg Ag Au, तो Fe ऊपर होगा, तो Fe का स्थान Cu से ऊपर हुआ, तो ये Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगी। अब यहां पर क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये Cu अलग हो जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। अब देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है? जो विलयन का नीला रंग है, जो विलयन का नीला रंग है वो कॉपर की उपस्थिति के कारण है। विलयन का जो नीला रंग है वो कॉपर की उपस्थिति के कारण है। अब इसमें जब हमने लोहा डाला तो लोहा क्या करेगा? कॉपर को उस विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी उसे भगा देगा, हटा देगा, और इस वजह से जब उसमें कॉपर रहेगा ही नहीं तो उसका रंग कहां से रहेगा? जब कॉपर ही नहीं उसमें है तो उसका रंग कहां से रहेगा? और वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इसका ये देखिएगा, कॉपर सल्फेट के लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें लोहे का स्थान कॉपर से ऊपर है, लोहे का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसलिए लोहा कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका रंग जो होता है वो नीला रंग वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आते थे जरूर बताइएगा। इसमें तो ये 1-2 हम ऐसे चेक करने के लिए लाए हैं, बाकी पूरा पाठ पढ़िएगा, बहुत सटीक पढ़ाया है। जितना बोर्ड का सिलेबस है उसी हिसाब से बोर्ड के सिलेबस को देख करके ही पढ़ाते हैं। ठीक है, वो जितना पढ़ाया है वो सब का सब काम का है, उसमें कोई भी चीज फालतू की नहीं है। उसमें अपना दिमाग ना लगाना कि वो ये छोड़ दें, ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट वो नॉन इंपॉर्टेंट। पढ़ा रहे हैं जितना वो सबका सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिलेबस देख के ही पढ़ा रहे हैं, फालतू की चीज नहीं। बताने में भले कुछ ज्यादा समझाने की वजह से जो कुछ बता देते हैं इधर उधर का, लेकिन जो लिखवाते जो बताते हेडिंगे डलवाते वो सब के सब एकदम सटीक बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।